प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे पुरु वंश के संबंध में। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्राचीन बाण का प्रवीर, प्रवीर का मनशु, मनशु का अभयद, अभयद का शुद्धू, शुद्धू का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहम्याति तथा अहम्याति का पुत्र रौद्रास था। रौद्रास के ऋतेषु, कक्षेषु, स्त्रीलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र हुए थे। ऋतेश का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कंड और कंड का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान कांडवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात सीधी कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सव नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उतत्थ पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर से उत्पन्न हुआ था।